चुनाव आ गया है और नई दिल्ली के इलाके में है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बासुरी स्वराज है। लगातार जिस तरह से माहौल बन रहा है, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे ये चुनाव हो रहा है? मुद्दा आप जानते ही हैं कि नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, 400 पार है। और दिल्ली के अंदर जो भी समस्याएं हैं अभी तक जो केजरीवाल सॉल्व नहीं करे हैं, अब वो समस्याएं जो हैं वो हल होंगी। और वो हल सुश्री बांसुरी स्वराज जी जो हैं एक बहुत ही अच्छी कैंडिडेट हैं, वेल क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं। और उनका अपना एक खुद का एक सुषमा स्वराज जी की भी बेटी हैं और उनकी खुद की भी बहुत अच्छी समझ और ऑक्सफोर्ड से उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हुई है। पर जनता यही पूछ रही है कि 10 साल से भारतीय जनता पार्टी यहाँ रही है, सांसद रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या हुआ है? नहीं, काम तो हुआ है। काम ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ, काम काफ़ी कुछ हुआ है। सिक्योरिटी भी अच्छा हुआ है और लाइटें वगैरह, सड़क बेहतर हुई हैं और अच्छा काम हुआ है। यहाँ पे पार्क वगैरह, जिम वगैरह, ये सब बहुत सारा काम हुआ है। पर ये सीट आम आदमी पार्टी को गई है और आम आदमी पार्टी आक्रामक चुनाव लड़ रही है। उसका कहना है कि अब पूरी तरह से हमको भारतीय जनता पार्टी को साफ करना है। क्या कहना आम आदमी पार्टी? वो जनता तय कर देगी, दूध का दूध, पानी का पानी। केजरीवाल कह रहे हैं कि शिक्षा फ्री दे रहे हैं, बहुत उच्च स्तरीय शिक्षा दे रहे हैं। से अब शिक्षा की बातें करें तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं ये वार्ड नंबर 8 है और मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से काउंसलर रह चुकी हूँ, दिल्ली जल बोर्ड की मेंबर भी रही हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो हमने दिल्ली कैंट के अंदर जो डेवलप कराया है, ये जो एरिया में आप खड़े हैं यहाँ से यहाँ तक, पहले ये पार्किंग एरिया जोन भी नहीं था, पार्किंग एरिया जोन बनाया है। जितना यहाँ पे डेविएटेड कंडीशन में जो जगह पड़ी थी उनको पार्क्स में डेवलप कराया। कैंटोनमेंट हॉस्पिटल जो है उसको बहुत डेवलप कराया। तो ऐसा नहीं है कि जब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे नेतृत्व रहा है लोकल लेवल पर, यहाँ पे बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं, यहाँ पे बारात घर बने हैं यहाँ पे। पर सोमनाथ भारती भी इसी क्षेत्र से विधायक हैं, क्या लगता है कि उनके कामों से उनको मतदान होगा? सोमनाथ भारती क्षेत्र से विधायक नहीं है, नहीं है दिल्ली का, नहीं है, दिल्ली कैंट से सोमनाथ मतलब यहाँ से प्रत्याशी हैं, वो लोकसभा के प्रत्याशी है बट वो विधायक नहीं है। क्या लगता है उनके कामों से उनसे कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, उनके कामों से क्या फायदा मिलेगा? शराबें फ्री मिल रही है लोगों को, ये फायदा है? आप बताइए, लोगों को शराबें फ्री मिल रही है, फायदा थोड़ा है? बच्चों पे ध्यान नहीं दिया जाता। पर शिक्षा तो विश्व स्तरीय बात होती है कि विश्व स्तरीय शिक्षा मिल रही है, फ्री में पानी मिल रहा है, फ्री बिजली है, कैसे देखते? फ्री के चक्कर में तो देश बेड़ा गर्क हो गया, श्रीलंका वाला हाल हो जाएगा। फ्री करते रहोगे तो आप लोगों को फ्री की आदतें मत डालो। आप खुद तो देखो, मार्केट में आप निकलते हो, लोगों को फ्री मिलने लग गया तो आपको और हमको कौन पूछेगा? इसलिए तो ना। और मोदी जी तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज दे रहे हैं। तो वो इसलिए दे रहे हैं जहाँ के लोगों को नहीं पहुंच पा रहा उधर भी दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में उसी को दे रही है जिसको महिलाओं के लिए बस फ्री है, पर आप टिकट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हाँ, तो लेते हैं। एक चीज बताइए मेरे को कि आप फ्री में खाना दे रहे हो किसी को, गरीब का पेट भर रहा है, तो वो अच्छी चीज है। एक देश का कोई बड़ा नेता मिलकर ये चीज कर रहा है, वो अच्छा है। लेकिन अगर मैं आपको यूँ बोलूंगा ये बस जा रही है, इसमें फ्री में बैठ जाओ, कोई पॉइंट है? आपकी जेब में 50 रुपए हैं, आप फ्री में बैठोगे क्यों? आप पैसे देके जाओ ना। गरीबी भी तो है, ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पैसे नहीं है। खाना दे रहे हैं उनको, बीजेपी गवर्नमेंट को खाना दे रही है, ये नहीं बोल रही बसों में फ्री में बैठो या फिर आप ये काम फ्री में करो। तो फिर औरत भी आदमी दोनों ही है ना, गरीब तो आदमी भी है, औरत भी है, औरतों को क्यों फ्री कर रखा है? इस तरह से ये चल रही है कि दिल्ली में जो है उच्च स्तरीय शिक्षा है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, बसों में यात्रा महिलाओं को फ्री है। तो आम आदमी इसी से तो आम आदमी की सरकार है दिल्ली में। हाँ, तो सरकार है तो वो सिर्फ बातें ही बातें हैं। आप जब घर घर में जाके बात करोगे तो कई चीजें नहीं मिलेंगी। क्या लगता है आपको कि इस चुनाव में दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? जो लोकसभा की सीटें हैं, कौन जीत रहा है? बीजेपी जीतेगी। मोदी जी के उस पे ही मतलब देखो सब लोगों को विश्वास है। मोदी जी ने धर्म की आस्था पे सबसे बड़ा कार्य किया है और गांव-गांव में सड़कें बनना, गांव-गांव में मतलब लोगों को, किसानों को पेंशन मिलना, खेती के ऊपर पैसा मिलना, सबसे बड़ा मतलब कई चीज़ों से फ़ायदा है लोगों को। तो गांव से ही शहर में आते हैं, कोई शहर में ऐसा नहीं है, तो लोगों को विश्वास है। और मोदी जी ने अब तक जो भी कार्य किए हैं अपने विश्वास पे ही किए हैं, मतलब इसलिए लोगों को सब पे भाई अब की बार भी मोदी जी को ही मतलब वो किया जाए। पर मुद्दा बेरोजगारी का है। युवा हमारे साथ हैं,
युवा आप कितना बात करने से घबराते क्यों हैं, ये बड़ा मुद्दा है। क्या है, बेरोजगारी मुद्दा है? जी सर। हाँ, किस क्लास में आप? मैं 10th। 9th में है। हाँ। तो आपको लगता है कि एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? जी सर, बिल्कुल सर। तो क्या लगता है कि किसकी सरकार बनी चाहिए जो रोजगार दे? बेरोजगारी ये नहीं है कि मतलब कि सारे बंदे बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर रहा। जॉब सबके पास है आज की डेट में, जॉब हर कोई कर सकता है। अब अगर आपको मैं बोलूं कि भाई आप लाख रुपए की जॉब करो, आप वो लाख रुपए वाली में जाओगे, आप 50,000 में क्यों जाओगे? ऐसी अगर मेरे को 18,000 की जॉब मिल रही है तो मैं वो क्यों पकड़ूंगा? अगर मेरे पास 30,000 की जॉब है तो डेफिनेटली मैं वो चीज़ करूंगा ना। तो अगर मैं बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, तमाम लोग हैं जो बेरोजगार हैं, गरीबी एक बड़ा मुद्दा है, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों से कैसे आप पार पाएंगे? अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आप पढ़े लिखे हो, तो क्यों नहीं आप जॉब कर पाओगे? आप हर फील्ड के अंदर जॉब कर सकते हो। आप कोई भी एक पर्टिकुलर अपना फोकस पकड़ो तो आप जॉब आप कर सकते हो कहीं पर भी। सरकार ने गवर्नमेंट जॉब निकाल रखी है, प्राइवेट जॉब्स हमारे पास हैं। आप किसी भी कंपनी में देखो, TCS देखो, कॉग्निजेंट देखो, आप कंसेंट्रिक्स देखो, उसके अंदर 30,000 वैकेंसी अभी अवेलेबल हैं। क्यों नहीं कर रही पब्लिक? करनी चाहिए ना। अब अगर ढूंढ रही है कि भाई मेरे को घर बैठे बैठे लाख रुपए मिले, भाई वो चीज़ सॉरी बॉस वो पॉसिबल नहीं है। सरकार ने बहुत सारी कंपनीज इंडिया के अंदर लाए हैं और अवेलेबल है जॉब्स, आप करो तो सही। अब अगर आप 10वीं पास हो, ट्राई करोगे जाके कि भाई आपको MBA की जॉब मिले, नॉट पॉसिबल। नहीं, मोदी जी ने जो अयोध्या मंदिर बनाया वो कम से कम 50,000 आदमी औरतों को रोजगार मिला है। मतलब वहाँ पे इतनी औरतें काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि मैं मंदिर बनाऊंगा तो औरतों को रोजगार मिलेगा, और उन्होंने सत्य कहा ये बात के वाक्य में ही वहाँ रोजगार मिला है लोगों को। मतलब वहाँ के आसपास के काशी भी, बनारस में भी खूब लोग रोजगार मिला है, बड़े पैमाने पर रोजगार मिला है। पर लगातार महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। तेल 100 रुपये लीटर है और लोगों को, जब पिछली बार सरकार हुई थी तो कई नेताओं ने कहा था तेल के दाम घटेंगे, पर तेल के दाम घटे नहीं, बढ़े। तो उसके लिए दिल्ली की जो सरकार है वो टैक्सेस को क्यों नहीं खत्म कर देता? रेट तो अपने आप कम हो जाएगा। जो टैक्सेस लग रहा है वो टैक्सेस को हटा दे, GST और जो एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, स्टेट का जो टैक्सेस होता है वो हटा दे। बाकी देख रही है ना आप, ममता बनर्जी और उस साइड पे जो उन्होंने अपने स्टेट में टैक्सेस कम किया हुआ है तो वहाँ पे फ्यूल का कम हो जाता है। तो केजरीवाल, ममता बनर्जी ने अच्छा काम किया है। जो मैं तो ये कहती हूँ, अगर कहीं पे कोई अपने लोगों के लिए, वो CM है वहाँ से, अगर वो इस तरह के काम कर रही है अपने लोगों के लिए तो कर रही है। आप कुछ कह रहे थे शराब के दाम चले गए, तो लगातार शराब एक बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली के कई मंत्री शराब के मुद्दे पे जेल में है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तो ED देखेगी, मैं क्या कहूँगा उसमें। लगातार आप देखिए कि पूरा इस समय जो चुनाव का जो प्रचार का माध्यम है वो कहीं ना कहीं JCB मशीनें हैं। लगातार JCB मशीनें यहाँ चुनाव प्रचार कर रही हैं। सर, क्या लगता है कि कौन सा बड़ा मुद्दा है इस चुनाव में? ये सेक्रेटरी साहब बताएंगे, हमारे सेक्रेटरी साहब। हाँ जी सर, बड़ा मुद्दा तो 5 साल, इतने साल, अब 10 साल से मोदी साहब जी को देख रहे हैं। जो आज तक 70 साल में कोई भी सरकार नहीं कर पाई, वो मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया है। वो लोगों का विश्वास आज हमको नज़र आ रहा है। इतना प्रचंड बहुमत इस बार इस एरिया में हम दिखाएंगे आपको कि जो बांसुरी स्वराज सबसे ज़्यादा 7 वार्ड है, 7 में सबसे ज़्यादा बांसुरी स्वराज की जीत होगी। पर किसान आंदोलन होता है, 500 से ज़्यादा किसान आंदोलन में मर जाते हैं, क्या कहना आपका? सर, किसान आंदोलन होता है, लेकिन उसमें भी ऐसा नहीं है कि कभी सरकार ने कोशिश ना की हो किसानों से बात करने की। हर बार, अभी भी आपने देखा कि वहाँ पे हमारे यहाँ के जो किसान मंत्री हैं वो तकरीबन 3 से 4 बार वहाँ खुद गए हैं किसानों से बात करने के लिए। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं सेंसिटिव जो जल्दी सॉल्व नहीं लगता कि सरकार ने फैसला लेने में देरी की। जब 500 किसानों की मृत्यु हो गई उसके बाद सरकार उस फैसले को वापस लिया। सर, ऐसा होता है कोई भी फैसला, ये बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि आप MSP लागू करोगे तो उसमें किसानों को फायदा होगा। तो कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको इन MSP से नुकसान भी होगा। जो आम पब्लिक है उनको इसमें हर चीज़ महंगी हो जाएगी, सब कुछ झेलना पड़ेगा। इसलिए सरकार कोई भी डिसीजन एकदम नहीं ले सकती है। इसके लिए समय लेना पड़ता है, कुछ उनको झुकना पड़ता है, कुछ सरकार को झुकना पड़ता है, तब ये फैसले होते हैं। आपको लगता है कि किसान आंदोलन के नाते पंजाब में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है? सर, वहाँ पे तो हो रहा है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो और जो गवर्नमेंट है वहाँ इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही हैं, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। लगता है आपको कि पूरे देश में और विदेश में जो सिख समाज है वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज है? सर, कुछ नाराज है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने कभी सिख समाज के लिए ना किया हो कुछ। करतारपुर कॉरिडोर देख सकते हो आप, और जो इतने बड़े बड़े फैसले आज तक 84 में कांग्रेस की गवर्नमेंट में कभी किसी को सजा नहीं हुई है, कोई जेल के अंदर नहीं गया है। ये बीजेपी की गवर्नमेंट में 10 साल में हुआ है, जो कम से कम 2 या 3 आदमी अंदर गए हैं। ये सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर ही हुआ है।
लगातार आप देखिए कि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं, पर जो बातें हैं वो सबसे बड़ी बातें हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, लोगों के बीच में क्या है, युवा है, बेरोजगारी है देश में। जी सर, है, बिल्कुल है सर। इसके पीछे किसको जिम्मेदार मानते हैं? सर क्या ही बोले, अब कोई सब एक जैसे नहीं है ना, सारे ही किसी से उम्मीद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर बेरोजगार क्या करेगा, कैसे वो अपनी रोजी रोटी चलाएगा, परिवार चलाएगा, घर चलाएगा? सर जी अब तो वो तो बंदे के ऊपर ही डिपेंड करता है, बेचारा काम करेगा, मजदूरी करेगा, तभी तो कमाएगा खाएगा। और महंगाई इतनी होती जा रही है दिन पे दिन, क्या करेगा इंसान? फिर युवा रील चलाएगा, वीडियो बनाएगा कि कुछ क्रिएटिव भी करेगा? वीडियो चलाएंगे, लड़कियों को देखेंगे। खाली टाइम में यही करना पड़ता है और क्या करेगा, अब काम है नहीं आजकल। जहाँ पे वैकेंसी देखो वहाँ पे है नहीं। किसी चीज में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी भी फील्ड में चले जाओ, जॉब है नहीं। काम वाम कुछ नहीं है, हर जगह जाओ कहीं काम नहीं है, वैकेंसी सारी फुल हो रखी है। और भी हैं बहुत सारे लोग ऐसे जो काम भी आप किस क्या पढ़ाई कर? मैंने इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग कर रखी है। अभी किसी कहीं कोई जॉब नहीं, आपकी जॉब नहीं मिल रही है। आपने अपना कुछ खुद अपना शुरू किया इलेक्ट्रिशियन का नहीं करना, जो पहले से मैं अब कर रहा था वही कर रहा हूँ, फिर होटल में जॉब। आपको लगता है कि सरकार कुछ कर सकती है इस मामले में, खासकर रोजगार को लेकर? हाँ, उन्हें निकालना चाहिए, फॉर्म निकालें या किसी फील्ड में जॉब निकाले तो बढ़िया होगा। ये नहीं कि इलेक्ट्रिशियन की निकाले, हर किसी फील्ड में निकाले जिससे हर किसी को फायदा हो। आपको क्या लगता है, राहुल गांधी की जो न्याय की जो बातें हैं, जो गारंटी है, उसमें एक रोजगार की भी गारंटी है, तो नहीं होगा सर, क्योंकि अभी तक तो देखा नहीं है। लगातार कोशिश हो रही है कि सरकार, कैसी सरकार बननी है? विकास की सरकार। बता, मोदी जी की बनेगी सरकार और विकास के लिए सरकार बनेगी। हमें विकास चाहिए, हमें मोदी जी चाहिए। दिल्ली में तो लगातार केजरीवाल की सरकार बन रही है, क्योंकि वो विकास हो रहा है, फ्री की शिक्षा है, फ्री का पानी है, फ्री के है। मोदी जी ने हर चीज करके दिखाई है, उन्होंने सिर्फ दिखावा किया है और मोदी जी ने उसको जमीन पे लाया है। मोदी जी उसको जमीन पे लेके आए हैं। और बेरोजगारी चरम पे नहीं है, ये आप कह रहे हो, ये आप नहीं कह रहे, या ये बंदे कह रहे हैं, पर मोदी आम आदमी पार्टी वाले बंदे कह रहे हैं, पर नहीं है। विकास की राह। केजरीवाल जेल में बंद है। केजरीवाल जेल में बंद है और वो बंद ही रहेंगे। जो जो उन्होंने कारनामे किए हैं ना, उन्हें आना भी नहीं चाहिए बाहर। आम आदमी पार्टी के नेता कहते हैं कि वो विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था किए हैं, फ्री में पानी, फ्री में बिजली, महिलाओं के लिए बसों में फ्री। यहाँ से ना 100 मीटर की दूरी पे स्कूल है, आप जाके हालात देखे उस स्कूल की। जब वो उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने 2 कमरे बना दिए हर स्कूल के अंदर और पैसा इतना खर्च कर दिया उन दो कमरों के अंदर, दिखा दिया 2-2 करोड़ 4-4 करोड़। उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, लोगों को सिर्फ शराब पिलाई है, गुमराह करके शराब पिलाई है, उसे एक के साथ एक फ्री करके, जिससे बहुत लोग परेशान हुए हैं। अपना शीश महल बनाया उन्होंने। शीश महल उनका क्या है, वो तो मुख्यमंत्री का आवास है, जो मुख्यमंत्री बनेगा उसके लिए। सर वो 44 करोड़ रुपए देश के लिए, उन्होंने देश के लिए थोड़ी लगाए हैं, अपने लिए लगाए हैं उन्होंने। वो परमानेंट सीट नहीं, वो तो मुख्यमंत्री आवास है। बीजेपी का भी मुख्यमंत्री बनेगा तो उसी बंगले में। नो, उन्होंने सिर्फ ये बोला था ना मैं बंगला लूंगा ना मैं कार लूंगा। उन्होंने बोला था ना, बीजेपी के किसी बंदे ने ये नहीं बोला था कि आवास नहीं लेंगे या वो नहीं लेंगे। उन्होंने बोला था तो उनको नहीं लेना चाहिए था। मैं गला तू तो आप बताओ। लगातार केजरीवाल की बातों का विरोध हो रहा है कि केजरीवाल ने कहा था कि ना बंगला लेंगे ना गाड़ी लेंगे, पर जब मुख्यमंत्री को 11 बार हमले होंगे, 11 बार उसको झापड़ मारा जाएगा तो उसको सुरक्षा की जरूरत पड़ती है, गाड़ी की जरूरत पड़ती है। हमारे साथ और भी लोग हैं, क्या माहौल चल रहा है, किसको वोट दे रहे हैं आप? जिसको कहा उसको दे देंगे वोट, तो क्या है। फिर भी आपने कुछ, आजकल तो मोदी चल रहा है और क्या चल रहा है, बस मोदी। केजरीवाल का भी चल रहा है। केजरीवाल मुकाबला तो है ना, दोनों पार्टी होगा। क्या लगता है दोनों के मुकाबले में कौन 20 हो रहा है? बाकी पब्लिक जो चाहिए वही होगा जी। तो पब्लिक जो चाहेगी वही होगा, और पब्लिक क्या चाहेगी ये समय बताएगा। पर हमारे साथ और भी लोग हैं, हमारे साथ तमाम ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे बातें करने के लिए हैं, महिलाएं हैं, क्योंकि बसों में जो फ्री यात्रा, मैम बस में जो फ्री यात्रा है उसे कैसे देखती हैं? हाँ जी, जो बसों में फ्री यात्रा है उसे कैसे देखती हैं? बढ़िया है, हमारे लिए जाना आना आसान हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे फ्री मतलब जा रहे हैं, बच्चों के लिए भी अच्छा है बस। तो आप आम आदमी पार्टी को बेहतर देखती हैं कि भारतीय जनता पार्टी? अभी तो सभी पार्टी अपनी अपनी जगह है,
सारी बढ़िया है। आप कुछ कहेंगे आम आदमी पार्टी के कार्यों पे? तो पर लगातार देखिए यहाँ पे ये पूरा माहौल है, पूरा बाजार है, मार्केट लगा हुआ है, और सबसे बड़ी बात कि ये जो जेसीबी मशीनें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत का प्रतीक है, हर उस गलत काम करने वालों के लिए भय का प्रतीक है। जो गलत करेगा उसका घर इसी जेसीबी मशीनों से जमींदोज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं लगातार ये कोशिश हो रही है कि एक माहौल बने, और उस माहौल का देखिए ये माहौल बना है और यहाँ पे कार्यक्रम है, तो देखना होगा कि ये कार्यक्रम कैसे चलता है। लगातार हमारे साथ और भी लोग हैं। चुनाव में हम दिल्ली के कैंट में हैं और यहाँ से बांसुरी स्वराज हैं। कैसा लगता है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आप लोग? बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। क्या चीज सबसे ज्यादा अपील करती है जिससे आप लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान देंगे? बांसुरी स्वराज की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? प्रधानमंत्री सबसे पहले, बांसुरी स्वराज के बाद ही है। बाकी बांसुरी स्वराज हमेशा आदमी लोगों सबसे मिलती है, एकदम मिलनसार औरत है, बहुत बढ़िया। मतलब सुषमा स्वराज का भी अंश है, बहुत अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं सुषमा स्वराज जो देश की मंत्री रही, विदेश मंत्री रही, उनका भी फायदा बांसुरी स्वराज को मिलते दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट है सोमनाथ भारती, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती। ऐसा है जी, यहाँ से तो बीजेपी ही जाएगी, क्योंकि हमारी सुषमा स्वराज बहन इतनी अच्छे से पहले भी वो उन्होंने काम किया है, और उनकी बिटिया आई है तो ये हमारी बेटी ही है, ये हमारे पूरे नई दिल्ली की बेटी है। तो उसके लिए हम सब अब की बार 400 पार, ये नारा हमारा पूरा उतरेगा। पर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखा है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, कैसे देखती? लेकिन कुछ भी फ्री हो सर, हम तो बीजेपी को ही जिताएंगे, मोदी जी के साथ हैं, बांसुरी जी के साथ हैं। अब की बार 400 पार। सोमनाथ भारती का क्या होगा? सोमनाथ भारती का चाहे कुछ भी हो, हमें अपने देश को देखना है, मोदी जी को देखना है, और सबसे बढ़िया हमारी प्यारी बिटिया जो काम करने वाली है। और बात कर दी कि देश को देखना है। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है तो वो स्थानीय मुद्दों पे नहीं होता, उसमें देश प्रथम होता है, और देश के लिए लोगों किसको चुनते हैं ये बड़ा मुद्दा होता है। लगातार राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें पा जाएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। कैसे आरक्षण कैसे खत्म कर देंगे? नहीं, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए, ठीक चलना चाहिए, जैसे चल रहा है वैसे ही ठीक है। क्या लगता है कौन आएगा इस बार? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएगा। हर एक आम और खास आदमी के ऊपर नरेंद्र मोदी जी को जानती हो? कौन है? नरेंद्र मोदी। क्या है देश के? तो बच्चों में भी आप देखिए कि बच्चे भी जानते हैं, प्रधानमंत्री की इतनी ज्यादा लोकप्रियता है। पर मुद्दा फिर वहीं आ जाता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार लगातार है, और अब उनके प्रत्याशी सोमनाथ भारती इस इलाके से हैं। सोमनाथ भारती जी लगातार काम कर रहे हैं। क्या आम आदमी पार्टी को अपने कामों का फायदा मिलेगा इस लोकसभा चुनाव में? मतलब ही नहीं है, बीजेपी आनी है, 100% ही आएगी, इसके अंदर कोई शक नहीं है इसमें। अपनी बीजेपी पार्टी है। पर महंगाई बहुत ज्यादा है। कौन है तो क्या दिक्कत है? लेकिन देश तो आगे चल रहा है। महंगाई देश कैसे आगे चल रहा है? बढ़ रहा है, सारी चीज की सुविधा मिल रही है, पुल बन गया, चलेगा। नहीं देखना, हमने एक्सटर्नल देखना है। क्या विदेश भी देखना है। वो अभी हम पहले कोई नहीं जानता था इंडिया को। अब कहाँ नहीं जानता था? इंडिया को 10%, वर्ल्ड में 10% जानते थे। अब कहाँ? हर वर्ल्ड में 10% जानते थे। अब किसी देश में जाके देखो कि इंडिया का नाम हर जगह है, और नंबर 1 पे चल रही है अपनी इंडिया। कहाँ विदेश कौन सी जगह गए आप? नंबर अमेरिका में चले जाओ, चले जाओ, न्यूज आती है, न्यूज में आती है सारी। क्या लगता है किस? जी मोदी एक तरफ है, मोदी की तरफ मोदी है जी इस बारी, मोदी। तो लगातार आप देखिए कि ये जो लोग हैं, ये जो कैंट का जो इलाका है, चाहे इधर महिलाएं हैं और इधर जो पुरुष हैं, ये सारे लोग लगातार मोदी सरकार की बात कर रहे हैं। पर मुद्दा वही आ जाता है कि विपक्ष अगर कमजोर होता है तो लोकतंत्र के लिए खतरा होता है, तो विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए। तो क्या इस बार कुछ बदलेगा? जब पार्टी हमारी बढ़िया हो ना तो विपक्ष की जरूरत ही नहीं है। मोदी जी हैं तो सब बढ़िया बढ़िया ही है। ऑल ओवर वर्ल्ड रिनाउंड हो गया इंडिया, हर एक आदमी मोदी को जानता है। चाइना से पहले हम डरते थे, पाकिस्तान से डरते थे, अमेरिका से डरते थे, आज हमें डर नहीं किसी बात का। हिंदुस्तान हमारा है, बढ़िया है, बढ़िया है सब। मोदी जी अगर पहले हमारे प्रधानमंत्री होते तो सर्वजित को हम नहीं खोते। अभिनंदन का वापस आना ही
मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, हमारे देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहाँ तक आप राहुल जी की बात कर रहे थे आरक्षण की, राहुल जी को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, उनको मोहब्बत की दुकान चलाने दो, जो चला रहे हैं वो चलाने दो। हम मोदी जी के साथ हैं, इस बार 400 पार। कहेंगे किसकी बीजेपी की। तो यहाँ आम और खास हर कोई बीजेपी का है। और सबसे बड़ी बात कि लगातार जिस तरह आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी और फ्री स्कूल, कैसे? 2 लफ्जों में एक ही बात कहूँगा, जियो और जीने दो, इससे बेटर कोई चीज नहीं। कौन है जियो जीनो? एक इंसान ही है, एक दूसरे को जीने देता है। इंसान इंसान को समझे, बात खत्म। नहीं, सरकार किसकी बननी चाहिए? सरकार तो उसी की आनी चाहिए जिसकी है, चल रही है। मोदी सरकार, मोदी सरकार। शर्म भगत किसी के नहीं है, लेकिन बात ये है कि जो सबको समझ रहे हैं और सबको लेकर चल रहे हैं, सरकार हमें। किसकी सरकार बनेगी अब? बीजेपी की। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हर कोई एक ही नाम ले रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। सेना के जवान भी हैं, हम पूछेंगे कि क्या लगता है राजनीति में, तो कहीं ना कहीं हमारे साथ है, किसकी सरकार बन रही है? मोदी सरकार, मोदी। आप देखिए कि वो बच्चे हो, बूढ़े हो, बुजुर्ग हो या फिर दुकानदार हो, वो हर कोई अपना बात कर रहा है। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी? सर मोदी सरकार, कोई इसमें संदेह नहीं है, इस बार आएगी मोदी सरकार, 400 पार। मोदी सरकार सर 400 पार है। लगातार आप देखिए कि पंजाब में खासकर मोदी जी का बड़ा विरोध हो रहा है। किसान आंदोलन में लोग विरोध कर रहे हैं। सर हम तो नहीं है उनके विरोध में, यहाँ और भी पार्टी के लोग हैं। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार बन रही है? तो लोगों में एक भय का वातावरण है। और एक आंटी, क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? मोदी जी की है, मोदी जी की है। पूरा ये जो इलाका है मोदीमय हो चुका है। और आप देखिए कि बुलडोजर हो चाहे राजनीति में कुछ भी हो, लगातार लोगों का कहना है कि अपनी जो सरकार है। आप कुछ कहेंगे? यहाँ दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में आ रही हैं। और जो मोदी जी का सपना है कि अब की बार 400 पार और फिर मोदी सरकार, तो पूरे देश के अंदर जो है भाजपा का माहौल बना हुआ है। हर देश का नागरिक जो है माननीय मोदी जी को प्यार करता है और उनका पूरा समर्थन देने के लिए, उनको पूरा अपना आशीर्वाद देने के लिए जन सैलाब बहुत उमड़ के आके सबको अपने वोट दे रहा है। और ऐसा ही जो है ना, सब चाह रहे हैं कि भी तीसरी बार भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ही बने जो ना। 400 पार इस बार बीजेपी की। क्या बीजेपी का कौन सा काम आपको सबसे अच्छा लगता है? सारे अच्छे काम जो भी किए अभी तक, सारे अच्छे काम किए हैं। पर विपक्ष कह रहा है महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं बढ़ी है जी, कोई महंगाई नहीं बढ़ी है। पेट्रोल 100 रुपये, चाहे 200 रुपये लीटर हो जाए, 500 रुपये लीटर जाए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी तो लोगों में एक तरीके से उत्साह है। क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी, मोदी 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 की, बीजेपी की। क्या उसमें उनकी कौन से काम मोदी जी क्या? कांग्रेस ने कुछ काम ही नहीं, किसी भी गली में घुस जाओ गड्ढे गड्ढे हो रहे हैं, पूरी किसी भी कॉलोनी में चले जाओ गड्ढे मिलेंगे। 10 साल से तो मोदी जी की सरकार है, कांग्रेस की नहीं। वो तो है ही नहीं, लेकिन वो आएगी नहीं, झाड़ू फिरगी, झाड़ू तो आनी नहीं। मोदी ओनली फॉर मोदी। तो ये पूरा जो इलाका है, आप देखिए इलाका में जिसमें बात हुई, युवा है यहाँ पे, आपको क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? मोदी के अलावा और कोई आई नहीं आएगा। तो मोदी के अलावा कोई नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो एक तरफा होती यहाँ से दिखाई दे रही है। देखना होगा लोकसभा चुनाव के परिणाम जब 4 जून को आएंगे, तो जो दिल्ली का ताज है वो किसके सर पे बैठता है, किसके सर पे वो राजमुकुट होता है जो देश चलाएगा। कैमरामैन शरद बारिक के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस।